लिखो एरर। When y equal to fx is given, when y equal to fx is given, when y equal to fx is given, how we deal? Y equal to fraction fx, comma y equal to f of fraction x, and last one fraction y equal to f of x। ये तीनों हमें समझने हैं आज की क्लास में, ठीक है ना। अब कंसंट्रेट करो। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन एक्स कैसे डिफाइंड होता है? एक्स माइनस ब्रैकेट एक्स, इसी के लिए बात कर रहे हैं। ब्रैकेट क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स, इसी के लिए बात कर रहे हैं अपन। ऐसा ही है ना। तो इसकी वैल्यू किस में लाई कर रही थी? इट इज पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड 1, एंड फ्रैक्शन एक्स से जो आउटपुट होता है वो किस में लाई करता है? 0 क्लोज टू 1 ओपन। ये बताया था मैंने। तो इन तीनों में जो सबसे आसान है उसे सबसे पहले करते हैं। सेकंड वन, कंसंट्रेट करना। यहां पर क्या है हमारे पास? जो वेरिएबल है, क्या एक्स वेरिएबल है यहां पे? क्या इस केस में एक्स वेरिएबल है? नहीं, एक्स वेरिएबल नहीं है। क्या है यहां वेरिएबल? एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स है। एफ किसका लिया जा रहा है? क्या एक्स का लिया जा रहा है? नहीं, एफ किसका लिया जा रहा है? फ्रैक्शन एक्स का। एफ किसका लिया जा रहा है? फ्रैक्शन एक्स का। समझ गए ना? लिख लो यार, पहले एक नोट कर लो कुछ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स, फॉर y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स, फर्स्ट स्टेप, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। y इक्वल टू एफ एक्स ये तो बनाना ही पड़ेगा ना। आगे लिखो, कट द पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, कट द पार्ट ऑफ दिस ग्राफ, कट द पार्ट ऑफ दिस ग्राफ when x is element of 0 close to 1 open, cut the part of this graph when 0 close to 1 open। ठीक है ना। लास्ट स्टेप लिखो, लेट द, इसका जो पार्ट हमने कट किया उसका नाम क्या रख रहे हैं? लेट से पार्ट 1, लेट से पार्ट 1। जो इस इंटरवल के लिए ग्राफ होगा जिसे हम कट करेंगे उसका नाम क्या रख दिया हमने? पार्ट 1। नेक्स्ट स्टेप लिखो, फॉर ईच कंजिक्यूटिव इंटरवल, फॉर ईच कंजिक्यूटिव इंटरवल 1 क्लोज टू 2 ओपन, कॉमा 2 क्लोज टू 3 ओपन, कॉमा 3 क्लोज टू 4 ओपन, डॉट डॉट डॉट, आइदर -1 क्लोज टू 0 ओपन, या मतलब इन सभी के लिए 0 क्लोज टू 1 ओपन। ये तो होगा ही वो पार्ट। फॉर द इंटरवल्स लिख लो ये, फॉर द कंजुगेटिव इंटरवल्स -1 क्लोज टू 0 ओपन, या 1 क्लोज टू 2 ओपन, या 2 क्लोज टू 3 ओपन, या 3 क्लोज टू 4 ओपन। पेस्ट द सेम ग्राफ, पेस्ट द सेम ग्राफ, ठीक है ना।
अब पहले मैं ये बता रहा हूं कि कर क्या रहे हैं, फिर उसके बाद उसका लॉजिक बताऊंगा। कंसंट्रेट करिए। अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स मालूम है और y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ आपके पास? क्या हुआ? एफ एक्स बना लो। फिर इसका कौन सा पार्ट हमें सिलेक्ट करना है? जब x कहां से कहां तक जा रहा है? 0 to 1, और उस पार्ट का नाम क्या रख दिया हमने? पार्ट 1। फिर हर कंजुगेटिव इंटरवल के लिए उसी पार्ट 1 को पेस्ट कर दिया। तो इसका लॉजिक अभी मैं बताऊंगा कैसे ये आता है, लेकिन पहले आप ये बताइए, ये सुनिए कि है क्या है ये, ढंग से सुनना। मान लो हमें y इक्वल टू साइन ऑफ फ्रैक्शन x रिक्वायर्ड है। ऐसा क्यों है वो बाद में बताऊंगा मैं, ढंग से सुनना। क्या बनाया है हमने? y इक्वल टू साइन x बना लिया। इसके बाद क्या बनाया, क्या बताया मैंने आपको? इसका ऐसा पार्ट कट करिए जब x कहां से कहां तक जा रहा हो? 0 to 1। तो जब x इसमें होगा तो y कहां से कहां तक जा रहा है? 0 to साइन 1, ये 1 होगा ना। तो इसका ये वाला पार्ट हमने कट कर लिया। अब आपने क्या किया? बहुत सारे कंज्यूगेटिव इंटरवल बनाए 0 to 1। इसमें तो हम सेम पार्ट करेंगे। 1 to 2 में क्या करेंगे, 2 to 3 में क्या करेंगे, ये भी मैंने सिखाया है आपको। -1 to 0, -2 to -1 क्या करेंगे? जो पहले बात तो 0 to 1 में सेम पार्ट बना लो। ये 0 से कहां तक जाएगा? साइन 1 तक। ये y कितना ओपन है यहां, कितना है ये? साइन 1। बात समझ में आ रही है ना? अब इसके बाद मैंने क्या बताया? हर कंजुगेटिव इंटरवल के लिए यही ग्राफ क्या कर देंगे हम? पेस्ट कर देंगे, ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? सेम ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। बात समझ में आई ना? तो हमने y इक्वल टू साइन एक्स बनाया और उसका कौन सा पार्ट सिलेक्ट कर लिया जब x किस में जा रहा है? 0 से 1 में। और जो पार्ट हमने बनाया उसको 0 to 1 में तो बनाया ही, लेकिन आगे की सभी लेंथ के लिए क्या कर दिया? सेम ग्राफ को रिपीट कर दिया। बात समझ में आ गई ना? तो y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स, समझ आया? ऐसा कर क्यों रहे हैं अभी मैं बताऊंगा, पहले समझ लो ऐसे कर क्या रहे हैं, ये बात समझो पहले। y इक्वल टू एफ एक्स बनाया, इसके बाद इसका कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया जब x किस में? 0 to 1 ओपन में। और जो पार्ट सिलेक्ट किया हर कंजुगेटिव इंटरवल के लिए वही पार्ट को पेस्ट कर दिया। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट इसमें? समझ आ गया ना ये ढंग से? अब एक और एग्जांपल मैं लूंगा, उससे पहले इसका लॉजिक समझो। y इक्वल टू एफ एक्स हमें मालूम है कि नहीं? और y इक्वल टू एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स रिक्वायर्ड है। तो मुझे ये बताओ, यहां f क्या x का ले रहे हैं हम? नहीं, फ्रैक्शन x का। और फ्रैक्शन x हमेशा कैसा होता है? 0 to 1 में होता है। तो ढंग से देखना, फ्रैक्शन x जब x 0 से 1 तक जा रहा है तो इसका जैसा नेचर है वैसा ही फ्रैक्शन x का नेचर कैसा है? 1 से 2 में। वैसे ही नेचर किस में है? 2 से 3 में। वैसा ही किसमें? -1 से 0 में। और फ्रैक्शन x 0 से 1 में किसके बराबर होता है? x के। तो हमने क्या किया, इसको डील करने के लिए y इक्वल टू एफ एक्स को डील कर लिया किसमें? 0 to 1 में। बात समझ में आ रही है ना? और जैसा उसका नेचर होगा, क्योंकि फ्रैक्शन x अपना नेचर किसके बाद रिपीट करेगा? फ्रैक्शन x का जैसा नेचर 0 to 1 में होगा वैसा ही 1 से 2 में होगा, वैसा ही 2 से 3 में होगा। बात समझ में आ रही है ना? इसलिए हमने क्या किया, एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स का नेचर डील करने के लिए एफ ऑफ एक्स का नेचर 0 to 1 में बना लिया और सेम नेचर को हमने रिपीट कर दिया। बात समझ में आ गई नहीं? लॉजिक समझ में आया है? आ गया ना? नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट हमें क्या बना रहे हैं? y इक्वल टू ln फ्रैक्शन x बनाना है। क्या फ्रैक्शन x कभी नेगेटिव होता है? नहीं, कुछ भी हो, नेगेटिव x हो सकता है। तो हमने क्या किया, ये बना लिया ln x का ग्राफ। ये किसके ग्राफ है? y इक्वल टू ln x। इसका कौन सा पार्ट सिलेक्ट करेंगे?
ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लिया, ये ओपन, और हर लेंथ में कैसा ग्राफ बनेगा, सेम बनेगा। ये बना दिया, लाइन बना दी है, जैसा ढंग से देखना। इसकी डोमेन क्या होगी, ये हर एक्स पे डिफाइंड होगा एक्सेप्ट इंटीजर्स। इंटीजर्स पे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 0। तो ग्राफ कैसा आएगा, ये वाला पार्ट 1 बना, ये क्या है, पार्ट 1 है, और यही ग्राफ क्या हो जाएगा, फिर रिपीट कर जाएगा। तो 0 पे ओपन ही लगा दिया ना। y इक्वल टू ये किसका ग्राफ आ गया, ln फ्रैक्शन x का। समझ आया, इसका ये वाला पार्ट सिलेक्ट कर लिया और इसी ग्राफ को फिर हर कंजुगेटिव लेंथ के लिए रिपीट कर दिया है। ln फ्रैक्शन x की डोमेन क्या होगी, किन x पे डिफाइंड होगा, ये ऑल x एक्सेप्ट इंटीजर्स। क्यों, फ्रैक्शन x कभी नेगेटिव तो होता नहीं है, पर इंटीजर पे 0 हो जाएगा तो वो वाले x हमारी डोमेन से हट जाएंगे। समझ आ गया ये? समझ आया कि नहीं? बना लिया, जल्दी बनाइए। बन गया है? एक और बताऊं बना के, ये कंसेप्ट समझ में आ गया। मान लो y इक्वल टू कॉस ऑफ फ्रैक्शन x बनाना है, ध्यान से देखना, थोड़ा सा टफ है। हमने क्या किया, कॉस एक्स बना लिया, बन गया कॉस एक्स। अब इसको किस में सिलेक्ट करेंगे, 0 to 1, तो 0 पे वैल्यू कितनी है, 0,1, और 1 पे कितनी है, cos 1। ऐसा ये वाला पार्ट सिलेक्ट होगा, यहां पे ओपन आएगा। समझ गए, बात समझ में आई ना ये? अब जब हम कॉस ऑफ फ्रैक्शन एक्स का बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये बना लेंगे, और सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, ये 1 बनाएंगे, ये 2 बनाएंगे, ये 3 बनाएंगे, ये 4, ये -1, -2। तो 0 to 1 का पार्ट कौन सा था, पहले उसे बना लेंगे। वो कैसा बना था, ऐसा बना था, ठीक है ना? ये पार्ट समझ में आ गया। अब सेम पार्ट हम रिपीट कर देंगे। ये भी पीरियोडिक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसा कुछ होगा, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, cos 1 नहीं 1, और मिनिमम cos 1, लेकिन आ नहीं रही cos 1, ओपन है, ऐसे आ रहा है। समझ गए? तो एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स आ गया। एफ ऑफ फ्रैक्शन एक्स के लिए अप्रोच क्या है कि y इक्वल टू एफ एक्स को बनाएंगे हम, और उसका कौन सा पार्ट सिलेक्ट करेंगे, जब x कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक है, और उस पार्ट का नाम रख दिया हमने x, या कुछ भी पार्ट 1, फॉर हर कंजुगेटिव इंटरवल के लिए वो इसी पार्ट को हम रिपीट कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, फ्रैक्शन एक्स कैसा होता है, पीरियोडिक विथ फंडामेंटल पीरियड 1। समझ गए ना? समझ आ गया? ठीक, ठीक है ना? एक और बनाएंगे। मान लो हम बनाना चाह रहे हैं y इक्वल टू फ्रैक्शन एक्स का होल स्क्वायर। इट इज क्वाइट सिंपल। y इक्वल टू क्या बनाया हमने सबसे पहले, एक्स स्क्वायर,
और इसका कौन सा पार्ट सिलेक्ट किया, 0 to 1 ऐसा वाला पार्ट सिलेक्ट कर लिया. अब सेम पार्ट इज रिपीटेड, ये वाला बना लिया. और इसके बाद ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ऐसा है. और इसी पार्ट को हमने क्या कर दिया है, ये रिपीट कर दिया. मुझे लगता है समझ आ गया होगा ये ढंग से. गॉट इट है, ठीक है. एक पार्ट हो गया मुझे लगता है. अब पहले ऐसे समझते हैं, फ्रैक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. अच्छा ये बताओ, इसे समझने के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो ये बताओ, अगर फ्रैक्शन y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई तो क्या कोई y पॉसिबल होगा? इसके सॉल्यूशन कितने होंगे? नो रियल. क्यों? फ्रैक्शन y की वैल्यू हमेशा किसमें लाई करती है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? और अगर फ्रैक्शन y की वैल्यू हमारे पास 0.1 आ गई तो कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट. 0.1 आ सकता है y, और क्या हो सकता है? 1.1, 2.1, 3.1, ऐसे पॉसिबल है. y की इनफाइनाइट वैल्यू पॉसिबल है ना, पीरियडिक है ये. तो इसमें कीवर्ड क्या है? मॉड y इक्वल टू एफ एक्स जैसा ही है. तो मॉड y इक्वल टू एफ एक्स कब डिफाइंड था? जब एफ एक्स क्या हो? नॉन नेगेटिव. बात समझ में आ रही है कि नहीं? और जब वो डिफाइंड था, एफ एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक ही वैल्यू y की पॉसिबल थी जो कि 0 है. और जब एफ एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो कितनी वैल्यू पॉसिबल थी y की? 2, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव. यहां पर अगर हम बात करें तो ये डिफाइंड कब होगा? इट इज डिफाइंड ओनली फॉर द वैल्यूज ऑफ x व्हेन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1. बात समझ में आ रही है ना? तो थोड़ा सा आप ट्राई करो जरा, मैं भी करता हूं आपसे. ठीक है, देखो यार, मैंने आपको ये बताया था कि जो फ्रैक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, कंसंट्रेट हियर, तो आउटपुट फ्रॉम फ्रैक्शन y इट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन. तो ये रिलेशन कब डिफाइंड होगा? एफ एक्स मस्ट लाई बिटवीन 0 क्लोज टू 1 ओपन. नोट इट. द रिलेशन फ्रैक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, फ्रैक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is defined only for those values of x, only for those values of x when f(x) greater than equal to 0 and less than 1. When f(x) greater than equal to 0 and less than 1. And for each such value of x, and for each such value of x, infinite values of y exist. Obtained by the rule, values of y exist obtained by the rule y equal to n plus fx. Where n is integer. कंसंट्रेट करो.
लेट हमारे पास क्या है समझ में आ रहा, किसी x इक्वल टू एक्स नॉट के लिए एफ ऑफ एक्स नॉट कितना है समझ में आ रहा, ये नोट भी कर लेना, 1/2 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन y इक्वल टू 1/2। तो मुझे ये बताइए y की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, इनफाइनाइट। y 1/2 भी पॉसिबल है, 1 प्लस 1/2 भी पॉसिबल है, 2 3 प्लस 1/2 भी पॉसिबल है, -4 प्लस 1/2 भी पॉसिबल है। ये सब क्यों पॉसिबल है, क्यों इन सब का फ्रैक्शन कितना है 1/2। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये डिफाइंड तो तब होगा जब एफ एक्स किस में लाई करें 0 to 1 में, और अगर बाई चांस ये डिफाइंड हो गया तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, इनफाइनाइट, क्योंकि जैसे 0.1 फ्रैक्शन है, बात समझ में आ रही है ना। अगर फ्रैक्शन y इक्वल टू 0.1 आ गया तो y क्या क्या आएगा 0.1 1.1, तो इस रूल से ऑब्टेंड होगा। जैसे मैंने क्या बताया, मॉड y इक्वल टू एफ एक्स कब डिफाइंड था, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब डिफाइंड था तो y की दो वैल्यू पॉसिबल थी, अगर पॉजिटिव है तो एक 0, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। वो इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक है, यहां पर n वैल्यू पॉसिबल है, इनफाइनाइट। समझ गए ना, बात समझ में आई ना। एक एग्जांपल देखिए, एक ही एग्जांपल मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं। मान लो हमें फ्रैक्शन y इक्वल टू साइन एक्स बनाना है, तो y इक्वल टू साइन एक्स कैसा होता है, ये रहता है 0 to 2π में बनाना है। तो मुझे ये बताओ 0 to 2π में ये कब डिफाइंड होगा, अरे सर ओनली फॉर 0 to π यूनियन 2π, इन्हीं के लिए डिफाइंड होगा बस, क्योंकि ये 0 से 1 में लाई कर रहा है। इवन π/2π भी कैसा होगा, नॉट डिफाइंड। समझ गए ना। तो हमारे काम का क्या आया, ढंग से देखना यार आप समझना, ये वाला पार्ट काम का है हमारा, ठीक है। लेकिन यही काम का नहीं है, और क्या क्या काम के, इसमें 1 ऐड कर दें तो वो भी काम का होगा। तो ये मैं ऐसे बना देता हूं, ये ऐसे पीछे, ये तो एफ एक्स हो गया। तो काम जैसे मान लो x इक्वल टू हमारे पास फ्रैक्शन y इक्वल टू कितना है साइन x है, अब हमारे पास x इक्वल टू 0 काम का है, तो फ्रैक्शन y कितना आ जाएगा 0। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, 0 भी आएगी, 1 भी आएगी, 2 भी आएगी। तो ये सब काम के हैं। तो ये पूरा पूरा ग्राफ 1 यूनिट ऊपर भी जा सकता है, ये भी हमारे काम का है। मैंने क्या बताया, जब ये डिफाइंड होगा तो एफ एक्स प्लस एन काम का होगा। एफ एक्स तो काम का है ही है, एफ एक्स प्लस 2 भी काम का है। ये सभी बुक्स में जनरली गलत दे रखा होता है इसका ग्राफ, अब तो शायद सही आ गया है, ये एस टाइप का आ जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। ये किसका ग्राफ होगा, फ्रैक्शन y इक्वल टू साइन एक्स। कंसेप्ट क्या आया, ये डिफाइंड कब है, बात समझ में आई ना। ये नोट कर लो, ढंग से बना लो। बना लिया, समझ आ गया ना। तो फ्रैक्शन y इक्वल टू एफ एक्स कब डिफाइंड है, जब एफ एक्स किस में हो 0 to 1 ओपन में। समझ गए ना। और जब ये डिफाइंड होगा तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल होंगी, इनफाइनाइट, ऑब्टेन्ड बाय द रूल n प्लस एफ एक्स। समझ गए, चलो वापस।